राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल। जो प्राणों की बाजी लगाएगा, प्राणों की बाजी लगाई राजस्थान की राजा रतन सिंह की पुत्री मीरा ने। आज हम लोगों की बड़ी सुंदर कोठियां हैं, कारें हैं, सब कुछ है, गोल्ड है, धन है, लेकिन मैं कहता हूं आज से 550 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन मीरा उस समय भी महलों में रहती थी। हीरे जवाहरात, नौकर चाकर, दुनिया की समस्त भोग सामग्री पड़ी हुई है। उस समय मीरा ने उसको त्यागा। क्यों? उसे तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। डूब कर कोई बाहर ना आया, इसमें भंवरे हैं साहिल नहीं है। इसलिए सज्जनों, प्राणों की बाजी लगाई द्वारकानाथ शास्त्री ने, प्राणों की बाजी लगाई ध्रुव ने, प्रहलाद ने, तुकाराम ने, सूरदास ने। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो जैसे लाल अमोल कलाखन में। अपने प्रभु को हम ढूंढ जैसे लाल अमोल कलाखों में। अनमोल लाल को हमने ढूंढ लिया। क्या? किसको? संसार में से प्रभु को चुन लिया। और वो बाजी जीत गए जिन्होंने प्रभु को चुना, और जिन्होंने संसार को चुना वो बाजी हार गए। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो जैसे लाल अमोल कलाखंड में। अपने प्रभु को हम ढूंढ लियो जैसे लाल अमोल कलाखंड में। प्रभु के अंग में जितनी नरमी उतनी नरमी नहीं माखन में। प्रभु के अंग में जितनी नरमी उतनी नरमी नहीं माखन में। छवि देखत ही मैं तो झांक रहो, मेरा चित्त चुरा लियो झांकन में। देखत ही मैं तो झांक रही चुरा लियो झांकन में। जियरा में बसो, जियरा में बसो, पर प्यार बसो दो आंखन में। जियरा में बसो, जियरा में बसो, पर प्यार बसो दो आंखन में। पर प्यार बसो दो आंखन में। स्थिति है जिन्हें रस का चस्का लग गया प्रभु के चरणों का, प्रीति का। सज्जनों, प्रिय माता बंधुओं, रात में देखा अपने करोड़ों की संख्या में सितारे होते हैं, होते कि नहीं? देखते हैं, चंद्रमा भी होता है। लेकिन ये बात बताओ, यूं ही सूर्योदय होता है, तारे छुपना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे तो उस समय छुप जाते हैं, थोड़े जो मोटे से हैं ना वो थोड़े रहते हैं। और जब सूर्य चढ़ा हो सामने कोई तारा दिखाई देता है, बताओ। इसी प्रकार जब हृदय में उस परम आनंद का चस्का जब प्रवाह स्फुटित होता है तो छोटी छोटी जो संसार की कामनाएं वो खत्म हो जाती हैं। इसी प्रकार मीरा की कामनाएं खत्म हो गई, द्वारकानाथ शास्त्री की कामनाएं खत्म हो गई।
अरे विचार करो, कितना प्रेम होता है जिस माता पिता का इकलौता एक पुत्र हो, कितना प्रेम होता है बताओ। और द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज जी का, चंपा देवी जी का कितना प्रेम भगवान से होगा कि उस गंगाधर जी से भी करोड़ों गुना ज्यादा, इतना प्रेम था कि नहीं बताओ। उन्होंने क्या चुना? इसको कहते हैं जीवन। जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया। मेले उन्हीं की समाधि पर लगते हैं। हमारी आपकी क्या दशा होगी वो भगवान जाने। ये है जो जिंदगी के साज पर, जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना। जो बेनिशा की खोज में ही खो गया सो पा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी। जिसकी निगाह में प्यार का खुमार भर गया, उस प्रभु प्यार का खुमार जिसकी दृष्टि में भर गया ना, दुनिया कहती है पागल हो गया। अरे पागल वो नहीं है, पागल हम हैं। जिसकी निगाह में प्यार का खुमार भर गया, जो सूरदास बन के उसको नजर बंद कर गया, जो नामदेव बन के नाम के नशे में आ गया, जो नामदेव बन के नाम के नशे में आ गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, जो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। जय हो। हरि बोल। तूने किसी यतीम को जो गोद में बिठा लिया, तूने किसी गरीब को जो गोद में बिठा लिया, वो समझ ले धनपति के संपत्ति को पा लिया, धनपति के संपत्ति को पा गया। जिंदगी को नेकियों की राह में लुटा गया, वो जिंदगी को नेकियों की राह में लुटा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया। लिखा और दूसरी तरफ जो संसार के लिखा है, निर्दोष जर के जुल्फ जाल में ही जो उलझ गया। जर कहते हैं सिर्फ धन संपत्ति। आज हमारी दृष्टि में बस सिर्फ एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम कि पैसा कहां से आया। ठीक है प्रारब्ध के अनुसार होगा भी, लेकिन गलत तरीके से किसी को सता करके वो नहीं। निर्दोष जर के जुल्फ जाल में ही जो उलझ गया, निर्दोष जर के जुल्फ जाल में ही जो उलझ गया, वो बिना तेल के दिया
दिया सा टिमटिमा के बुझ गया वो, के दिया था टिमटिमा के बुझ गया, जो जिंदगी को नेकियों की राह में लुटा गया, जो जिंदगी को नेकियों की राह में लुटा गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी बना गया, वो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया, जो जिंदगी के साज पर प्रभु के गीत गा गया। और लिखा है, लालन एक बिने सुनिए, लालन एक बिने सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना, लालन एक बिने सुनिए, अब मेरी गली में आइए ना, आइए तो करुणा करके रस टेर सुनाइएगा। आप सबने भागवत की कथा सुनी होगी, होती है ना भागवत, सबने सुनते हैं, बहुत बहुत सुनी है। विचार करना, सबसे ऊंची भक्ति गोपियों की है, एक नंबर, वहां तक कोई नहीं पहुंच सका। क्यों? श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम कूदो हमें श्याम ही से काम है। याम कहते आठों पहर, श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई से भलाई आठों याम है। उधो तुम भय भोरे पाती लेके आए दौरे, तेरा जोग कहाँ राखे जहां रोम रोम श्याम है, तेरा जोग कहाँ राखे रोम रोम श्याम है। राधा रमन हरि बो, जय जय राधा रमन हरि बो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। एक बात, आप सब पढ़े लिखे समझदार, बहुत अच्छे संतों के सानिध्य में रहने वाले हैं, एक बात जरूर कहूंगा, जो मीरा ने जीवन बनाया, जो द्वारकानाथ शास्त्री महाराज ने बनाया, जाओ ध्रुव प्रहलाद, सूरदास, तुलसीदास जी ने जो जीवन बनाया, वैसा ही जीवन बनाने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। अगर ना बना पाए तो ये कसूर हमारा है। गोपी कहती है, तेरे ख्याल से जो दिल लगाए रहती हूँ, ना पाके भी तुम्हें सदा पाए रहती हूँ, है दिल में इतना शौके बंदगी तेरा, जिस जगह हूँ वहीं सर झुकाए रहती हूँ, तुम्हारी याद में कुछ याद ही नहीं रहता, कहाँ हूँ क्या हूँ मैं ये भी भुलाए रहती हूँ, कभी तो आओगे दिल में इसी ख्याल से मैं, तेरी राह में पलकें बिछाए रहती हूँ। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। एक गोपी कहती है, चरणों में तेरे दिल लगाने आई हूँ, सोया नसीब अपना जगाने आई, मैं तेरे दर पे तेरी ठोकरों में रहने को
बाजी तन मन की लगाने आए हूँ। बसा के घर तो खुशी से बहलना आसा है, मैं घर लुटा के यहाँ मुस्कुराने आई हूँ। अपना दीवाना बना लिया मुझको अपना, अब तुम्हें अपना दीवाना बनाने आई हूँ। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। एक गोपी कहती है, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है। कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कोई टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। हसन औरों का मरण बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी हुस्न बयान कर तू सुंदर शाम सलोना है। क्या खूबी हुस्न बयान कर तू सुंदर शाम सलोना है। ललित किशोरी प्राणधन जीवन तू ब्रिज का एक खिलौना है। ललित किशोरी प्राणधन जीवन तू ब्रिज का एक खिलौना। श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, श्री राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय। हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, भजो रे मन राधा राधा राधा, भजो रे श्री राधा श्री राधा, श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन राधे राधे बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे यमुना तट पर, राधे राधे, यमुना तट पर कुंज गली में, कुंज गली में राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे 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 राधे, हमारी प्यारी राधे, राधे राधे राधे, हमारी प्यारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे, राधे राधे राधे, तू शाम से मिला दे। राधे राधे तू शाम से राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक आशीर्वाद आदि शक्ति जगजननी भवानी का भी प्राप्त कर लें। माता रानी इस जोड़ी पर अपनी कृपा बनाए रखे। क्योंकि हम माता रानी की तपस्थली में रहने वाले हैं। हमारा जो क्षेत्र है माता रानी की कृपा सब पर बरस रही है। आइए
ऐसा करो, एक बेटा उधर टोकरी रख दो। अब जिसने माथा टेक लिया ना वो टेक लिया, बाद में आरती के समय मौका देंगे, नहीं तो ऐसा चलता रहेगा, है ना। उसमें फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आप भी होगा। कल युग का समय है, दिमाग आगे ही तितर बितर हुआ है। कुछ मोबाइल खा गए, कुछ LCDयाँ, कोई नाटक है, इसलिए बड़ी मुश्किल से माहौल बनता है। रख दो, क्या कह दो किसी। हाँ जी, वहां प्रसाद वास्ते तू अपनी ले ओ आइए। हाँ, जो कोई आए ना, हाँ काले जी आप ऐसा करो, हाँ खाली वहां रखो, हाँ टोकरी वहां रख दो। अब अपने मन को माता रानी के दरबार में ले चलो। माँ के नवरात्र भी आने वाले हैं ना इसी महीने में, अब ले चलो वहां अपने मन को। देखो गीता जी जो है ना, उसमें मैंने पढ़ा, भगवान ने मन ही मांगा है। मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय। अर्जुन मन को मुझ में लगाओ, उतना ही लाभ है। भगवान कहते हैं एक एक मिनट का हिसाब लूंगा, एक एक क्षण का, एक एक रुपए का और एक एक श्वास का हिसाब लूंगा मैं। तो अच्छी तरह अच्छी जगह लगाए। हाजिरी कहाँ की पड़ती है? जहां उसका मन होगा। ऐसे भले ही हम पूजा रूम में बंद हो जाए, लाख भी कर लें, मन कहीं शॉपिंग सेंटर पे घूम रहा है ना, तो हाजिरी उसकी माल बेमाल की पड़ेगी, इसकी नहीं होगी। और जंगल में भी, शबरी जंगल में बैठी हुई है, बियाबान जंगल में, तार जुड़ गई। क्यों? मन राम की तरफ लगाया हुआ था। तेरे दर पे तो आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। सौंप दी अपनी कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है माँ, अब किनारे लगाना तेरा काम है। शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। आंचल में छुपा लीजिए पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही जय हो द्वार सजाया है, इस मन के अंदर ही तेरा द्वार सजाया है। आके इसमें रहा कीजिए माँ, आके इसमें रहा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए, शेरों वाली कृपा कीजिए।
कहता कि माँ पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए माँ, अब की बारी बचा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। जय हो। कोई पाप करम मैया मेरे सामने आए ना, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तू सामने आए माँ, जब जब तेरा भजन करूं तेरे सामने आए माँ। सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, सच्ची भक्ति का वर दीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए। आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। मैं तो एक पगला हूँ जगता हूँ रातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को, तुम दिल पे मत लेना मेरी इन बातों को। जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, जो भी मन में हो वो कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। आंचल में छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ। मैं तेरा बेटा हूँ तुम मुझको संभालो माँ, माया के बंधन से अब मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से अब मुझको निकालो माँ, माया के बंधन से अब मुझको निकालो माँ। इतना तो करम कीजिए माँ, इतना तो करम कीजिए माँ, शेरों वाली कृपा कीजिए माँ, शेरों वाली
छुपा लीजिए माँ, आंचल में छुपा लीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ, शेरवाली कृपा कीजिए माँ। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले गीता जी में ज्ञान योग का वर्णन किया, फिर कर्म योग का, फिर भक्ति। भक्ति यानी भगवान से प्रेम, और ये प्रेम करने के लिए ही भगवान ने ये शरीर दिया है। तो आइए कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, बांध कर लाया था क्या सुदामा फटे रुमाल में। बेर जिसके जूठे खाए उसकी क्या औकात थी, बेर जिसके जूठे खाए उसकी क्या औकात थी। सच पूछो तो दुनिया वालों ये प्रेम की ही बात थी, सारी बात है प्रेम की। एक छोटी सी बात है, एक बिंदु जी का पद है। गोस्वामी बिंदु जी वृंदावन के महान रस के हुए हैं। उन्होंने लिखा है इस पद में, क्या यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, पता नहीं कौन से गुण पर। ये पद मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ होते हैं। विचार करेंगे ना, देखिए इस जीवन में अगर हमारा भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो जैसे एक पशु चला गया ऐसे हम चले गए। जैसे गलियों में कुत्ता बिल्ली चला गया ऐसे हम चले गए। वो भी खा पी करके सो करके बाल बच्चे ऐसे करे चला गया, हमने भी उतना ही काम किया। लेकिन जिसके लिए ये चोला दिया है सर्वोत्कृष्ट, वो काम नहीं किया। उसके लिए बिंदु जी कहते हैं, नहीं, दो तीन मिसालें दी। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपध्रुयोधन का। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृपध्रुयोधन का। जब भगवान संधि कराने के लिए गए ना दुर्योधन के पास, पांडु कौरवों का मेल कराने के लिए, भगवान ने कहा भाई शर्त ये थी, जुआ खेला था हारे थे, तो शर्त ये थी 12 साल ये वन में रहेंगे।
वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, छुप करके रहना है, पता ना लगना। दुर्योधन ने ऐसी चाल बनाई थी, ऐसा कानून, ऐसा नियम बनाया, इनको जंगलों में तड़पा तड़पा करके ही मार देंगे कि दिख तो जाएंगे। चलो वनवास चाहे 20 वर्ष का रखते, कोई बात। देखो दुष्टता, देखो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, पता लग गया तो फिर वही सर्कल, 12 का वनवास, 1 का अज्ञात। पांडवों ने 12 साल का वनवास भी काट लिया और चुपके से दुर्योधन ने बहुत कोशिश की, कहां है राजा विराट के घर। कोई रसोईया बन गया, कोई घुड़साल में चल गया, कोई युधिष्ठिर सलाहकार बन गए, अर्जुन नृत्य सिखाने वाला बन गया। दुर्योधन ने बहुत जोर नहीं लगा। जब 13 साल का पूरा हो गया तो बोले कि भाई अब इंद्रप्रस्थ इनको राज इनका दे दो वापस। दुर्योधन के मन में बेईमानी आ गई, नहीं दूंगा। भगवान ने कहा 5 गांव ही दे दे। बोले सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा, बिना युद्ध की अगर है तो युद्ध कर लो। उसको मालूम था मेरी 11 खिलौनी सेना है और बड़े बड़े महारथी जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भीष्म जी को ईश्वर मृत्यु वर प्राप्त था कि जब चाहे मरे, और अपने द्रोणाचार्य जैसे कौन धनुर्धर हो गए, वो भी मेरी तरफ है, मैं तो इनको जीने नहीं दूंगा। तो जब युद्ध की घोषणा हो गई तो अब जब बात चल रही है, समझौता कराने जा रहे थे ना, तो दुर्योधन के मन में भाव तो था नहीं, लेकिन सिर्फ ठाठ बताने के लिए। 2 भाव होते हैं, किसी को भोजन करवाना हो जा, कोई पार्टी करानी हो, तो एक तो होता पुण्य होता है, भाव होता है प्रेम से, एक होता अपनी ठाठ बाट बताना, उसमें अहंकार होता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। तो भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग पदार्थ बनाए हैं, लेकिन भाव नहीं है। तो लिखने वाले लिखते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। निमंत्रण नृप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँच कर भोग शिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग शिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्ग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। विदुर जी ने कोई निमंत्रण नहीं था। विदुर जी छोड़ करके, हस्तिनापुर छोड़ करके, गंगा किनारे कुटिया डाल करके, उनकी पत्नी का नाम था सुलभा, वहां रहते थे, भाजी खाते, गंगा जी में स्नान करते, प्रभु का भजन करते। भगवान क्या देखते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है ना, 24 घंटे हम पर लगा हुआ है। ये मत सोचो कि हम कैमरे के सामने नहीं, भगवान का 24 घंटे लगा हुआ है। एक एक सेकंड की वो फुटिंग निकाल सकते हैं। भगवान ने देखा इधर तो भाव ही नहीं है। दुर्योधन बोला भोजन कर लो, बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले भोजन 2 कारण 2 होते हैं, एक तो भूख हो, दूसरा खिलाने वाले का भाव हो। भैया ना मुझे भूख है ना तेरा भाव है। और कहा विदुर के घर पहुँच कर भोग शिलके का लगाते हैं। विदुर के घर पहुँच कर भोग शिलके का लगाते हैं। यही हरि भक्त
कई बार पूछती थी कि स्वामी क्या कभी वो नटखट वो शाम सलोना कभी हमारे भी आएगा? बोले विद्रानी अगर तेरा सच्चा भाव हुआ तो आएगा, क्यों नहीं, एक दिन जरूर आएगा। आज आगे विदुर घर में नहीं है, आगे भगवान। ओहो विदुरानी देख करके फूली ना समाई, मेरी कुटिया में। और सजनों उस समय ये कुर्सी ये सोफे नहीं थे, पीढ़ी होती थी, पीढ़ी है ना, पीढ़ी पुरानी माता भगवान के लिए पीढ़ी रखनी थी। देखती जा रही है उल्टी रख दी, भगवान भी उल्टी पीढ़ी पे बैठ गए। और माताओं को ये बड़ा भाव होता है क्या, खिलाने का, कि खिलाने का कुछ। तो केले लाए थे विदुर जी, विदुरानी बड़ी खुश है कि आज मैं अपने हाथों से भगवान कृष्ण को प्रसाद खिलाऊंगी। छिलका उतारा, फेंकना था छिलका, देनी थी गिरी, फेंक दी गिरी और दे दिया छिलका। चख चैन कहां जहां नैन मिले, और नेम कहां जहां प्रेम अड़ो है। जहां नैन मिल जाए वहां चैन नहीं रहता, और जहां प्रेम हो जाए वहां नियम नहीं रहता। भगवान भी खा रहे हैं बड़े प्रेम से छिलका। इतनी देर में आ गए विदुर जी, इतना सब बोले सुलभा ये क्या कर रही है? बोले भगवान को भोग। बोले भोग कहां लगा रही है? गिरी तो नीचे फेंकी है, वो तो मैंने छिलका दिया। भगवान भी हाथ में आते हैं। इतनी देर में मैंने छिलका खा रहा था। दोनों तरफ से प्रेम बढ़ता है। विदुर जी ने कहा विदुरानी थोड़ी होश भी रखनी चाहिए। ये थोड़ा केला लिया, छिलका उतारा, छिलका फेंका और गिरी दे दी भगवान को। भगवान ने खाई, गिरी भी खाई। पहले क्या खाया था? दोनों चीज आइटमें खा ली ना। भगवान कहते हैं चाचा जी, चाचा कहते थे विदुर जी, चाचा जी मैंने छिलका भी खाया, मैंने गिरी भी खाई, लेकिन जो स्वाद, जो आनंद, जो मस्ती मुझे छिलके में आ रही थी ना, वो आपकी गिरी में नहीं। विदुर के घर पहुंच कर वो छिलकों का लगाते हैं। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। दूसरी उदाहरण दिया। सज्जनों माता बंधु एक बात हृदय में गांठ बांध लें, उतना ही हमारा जीवन सफल है जितना हमारा भगवान से प्रेम है, नहीं तो हम विफल हैं। हमें उनकी याद आनी चाहिए। अब दूसरा उदाहरण, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। जो माताएं ये जानती हैं ना, उनको पता होगा कि भगवान जब गोपियों से, माता से क्या करके गए, जब बुलाया, कंस ने बुलावा भेजा, मथुरा में चले गए, गोपियों से क्या बहाना लेकर लगा कर के आए थे कि आज जाने दो गोपियों, कल मैं वहां का काम करके परसों में आ जाऊंगा, यही कहा था ना। और बरसों बीत गए, लिखा नहीं आए। मधुपुरी कहते हैं मथुरा को। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा
पर द्रौपदी के लिए जट द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी के लिए जब द्वारिका से दौड़ आते हैं, यही हरि भक्त यही सदग्रंथ कहे। द्रौपदी ने जब सबके आगे पल्ला डाल करके रो रो के विनती की, मुझे बताओ क्या हुक्म किया था दुर्योधन ने? भरी सभा में स्टेज बना करके उस पर द्रौपदी को खड़ा करके सारे घर वाले बाहर वाले सारे महारथियों की सभा लगी हुई है। उस सभा में एक बड़ी स्टेज बना करके उस पर द्रौपदी को खड़ा करके दुशासन को कहा कि इसको निर्वस्त्र करो। कितना बड़ा भयंकर ये हुक्म पास हुआ था। द्रौपदी रोती हुई द्रोणाचार्य के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पितामह भीष्म के पास गई। पितामह बताओ, जो खुद हार गया हो, जो खुद हार गया हो, वो किसी को दांव पे लगा सकता है? देखो एक नियम होता है ना, पांडव पहले सब हार गए थे, बाद में द्रौपदी। जो हारा हुआ इंसान क्या किसी को दांव पे लगाने का उसको हक होता है? पितामह गोल मोल बात कर गए, बेटी जो तेरे पतियों और दुर्योधन ने कौल करार किए हैं ना, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। द्रौपदी बड़ा रोई, पितामह ये उत्तर ठीक नहीं है। मेरी जगह अगर आपकी पुत्री होती ना, आप ये उत्तर नहीं देते। मैं राजा द्रुपद की पुत्री हूं, आपकी नहीं हूं ना, इसलिए किसी ने नहीं सुनी, सबने मुंह मोड़ दिया। अगों के द्रौपदी ने सुन आवे हो मेरे लिए कुल संसार अन्ना, अन्नी मां ने जम्या बनपटी, तेरे जे आए पुत बदकार अन्ना। अन्य भीष्म द्रोण शिक्षा देने वाले सब अंधे हैं। ये शिक्षा दी कि घर की बहू को सबके सामने नग्न किया जा रहा है, ये शिक्षा है। पितामह पर भी गिला किया कि मैंने कुरु वंश के सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है, ये की है ना। पौत्र वधू को सरेआम नग्न किया जा रहा है। अन्य भीष्म सबको कह गई, अन्य भीष्म द्रोण शिक्षा देने वाले, ओ तेरा राजा कुल परिवार अन्ना, पर इना अन्य तो लाज बचाने वाला मेरा नहीं है कृष्ण मुरार अन्ना, मेरा नहीं है कृष्ण मुरार। उस वक्त द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद द्वारिकावासी, कृष्ण गोपी जन प्रिया, कौरवे परिभूतामा, किम ना जाना सीकेश। हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे गोपियों के प्राण वल्लभ, आपकी बहन द्रौपदी कौरवों के पाप रूपी समुद्र में डूबती जा रही है, क्या आपको खबर नहीं लग रही? और मैंने सुना है, द्रौपदी कहती कि जो अधीन हो, जो अनाथ हो, जिसको कोई सहारा ना हो, मैंने सुना है आप उसकी सहायता। दीनानाथ के साथ सदा तू, आज प्रभु गौगार फंसी है, दुर्योधन पापी
के मन में दुर्मति नाथ जे आज बसी है। और प्रभु अब ज्यादा समय की बात नहीं है, दुशासन ने नग्न करने के लिए मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ भी लिया है। दुशासन ने नग्न करन को साड़ी मुरारी हमारी कसी है। ए नंद नंदन ए असुर निकंदन, या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। अगर नग्न हो गई ना, आप पर भी लोग उंगली उठाएंगे कि पांडव आपके आश्रित रहने वाले थे, उनके पुत्र वधु को नग्न किया गया। या मैं मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। फिर क्या हुआ? आवाज सुनी गई, ऐसा चक्र चलाया था शाम तेरी उंगली ने। ऐसा चक्र चलाया शाम तेरी उंगली ने। ऐसा चक्र चलाया था, ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली ने। ऐसा जाल बिछाया था शाम तेरी उंगली ने। भगवान ने उसी उंगली को उठाया जिस पे द्रौपदी ने कट लगने पर एक लीर बांधी थी। एक एक धागे की हजारों हजारों साड़ियों के अंबार लगे। दुशासन खींचता खींचता थक गया, टूटने लगा, अंग अंग टूटने लगे, नजर डबडबाने लगी। खड़ा होना भी उसके लिए दूभर हो रहा है और कहता है, भाई एक साड़ी खींच रहा हूं, कितनी लंबाई है? साड़ी है के नारी है, नारी है के साड़ी है, साड़ी ही की नारी है जा नारी ही की साड़ी है। साड़ी है जा नारी है, नारी है जा साड़ी है, साड़ी ही की नारी है जा नारी ही की साड़ी। ना साड़ी है ना नारी है, ना नारी है ना साड़ी, साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है। साड़ी है क्या करे बैरी प्रबल जो सहाय बलवीर। दुश्मन क्या कर सकता है जब रक्षा करने वाले बलवीर भगवान कृष्ण हमारे साथ। क्या करे बैरी प्रबल जो सहाय बलवीर। 10,000 गज बल घट्यो घटा न 10 गज चीर। इसलिए लिखा द्रौपदी के लिए झट द्वारिका से दौड़ आते हैं। द्रौपदी के लिए झट द्वारिका से दौड़ आते हैं। यही हरि भक्त कहते, यही सदग्रंथ कहते। ये बता रहे हैं कि कैसा भाव है भगवान का, कैसा स्वभाव है। विदुर के छिलके खाए, दुर्योधन के 56 प्रकार के पदार्थ छोड़ दिए। गोपियां रोती रही, सालों भर नहीं आए। द्रौपदी ने एक टेर कहते हैं आवाज, एक आवाज लगाई हृदय से। आगे लिखा है न रोए बनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर। आपने रामायण देखी, भगवान का वनवास हो रहा था, सब रो रहे थे। महाराजा दशरथ की क्या दशा थी। मिनट मिनट के बाद उनको मूर्छा आ रही थी, बेहोश हो रहे थे।
लेकिन राम जी की आंखों में कोई आंसू देखा? बताओ कि मैं वनवास जा रहा हूं 14 वर्ष से, अगर कैसे जीऊं? कोई आंखों में आंसू बताओ? ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता के दुख देख करके भी एक आंसू नहीं। ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीद को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठाकर गीद को निज गोद में आंसू बहाते। वही राम जो अपने पिता के लिए नहीं रोए, लेकिन जंगल में जब जटाजू जी रावण से युद्ध करते हुए उसके पर काट दिए, और जटाजू राम जी का इंतजार कर रहा है। जब राम जी ने देखा, एकदम गोद में ले लिया, उठाकर गीद को निज गोद में आंसू बहाते। एक गीत के लिए, उस पक्षी के लिए, उसकी करनी देख करके तूने जानकी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। रोते हैं जही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद ग्रंथ। न जाने कौन से गुण पर दया निधि निज जाते हैं। देखा स्वभाव भगवान का, कहां गीत के लिए, कहां द्रौपदी के लिए, और कहां विदुर के शिल के। भगवान के स्वभाव का पता लगा। रामायण में एक जगह भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जिसको भगवान के स्वभाव का पता चल गया ना, उसको फिर भगवान का भजन छोड़ करके कुछ भी अच्छा नहीं लगता। छुपाई मैं बताता हूं। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आखिर में बिंदु जी महाराज लिखते हैं, कठिनता से चरण धोकर मिले कुश बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुश बिंदु विधि हर को। मिले कुश बिंदु विधि हर को। ये भगवान का प्रखालन जो किया ना, ये जो गंगा जो है ना, ये ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोए, बोले उसके कुछ बिंदु, विधि कहते हैं ब्रह्मा को, हार कहते हैं भगवान शंकर को। बड़ी मुश्किल से कुछ बिंदु इनको, कुछ जल के कण इनको मिले, लेकिन वही पद चरणोदक जाकर केवट के घर बहाते हैं। वही पद चरणोदक जाकर केवट के घर बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। कौन से गुण पर दया निधि निज जाते हैं। पता नहीं भगवान को हमारी कौन सी बात पसंद आए, हमारा जीवन सफल हो जाए, तो इसके लिए लिखा है, प्रभु पावना दा भुखा, भुखा नहीं चीज दा। जेदा होवे मन शुद्ध ओदे उत्ते रीज दा। प्रभु पावना दा भुखा,
भूखा नहीं जीना। झूठे पिलनी दे बैरां दा भी भोग ला लिया, वो तन्ने जट दा भी साग टोडा ओने खा लिया, तन्ने जट दा भी साग टोडा ओने खा लिया। कामा बन के ते खेतां विच हल जोतदा, ओ कामा बन के ते खेतां विच हल जोतदा। येदा होवे मन शुद्ध ओदे उते रीझदा, ओ जेड़ा होवे मन शुद्ध ओदे उते रीझदा। प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं जीजदा, प्रभु पावना दा भूखा भूखा नहीं जीजदा। ओनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना, ओनू जग दे पदार्थां दी लोड़ कोई ना। ओ ते पूर्ण भंडारी ओनू थोड़ कोई ना, ओते पूर्ण भंडारी ओते थोड़ कोई ना। ओ ते पूर्ण भंडारी ओनू थोड़ कोई ना। ओ ते जगदा है दादा काटा केड़ी चीज दा, ओते जगदा है दादा काटा केड़ी चीज दा। जेड़ा होवे मन शुद्ध ओदे उते रीझदा, ओ जेड़ा होवे मन शुद्ध ओदे उते रीझदा। प्रभु पावना भूखा भूखा नहीं जीजदा, प्रभु पावना भूखा भूखा नहीं जीजदा। एक दिन धन्ना जाट पंडित त्रिलोचन जी के घर में गए। कोई तिथवार पूछने के लिए गए होंगे। पंडित जी पूजा कर रहे थे ठाकरों की। धन्ना बैठा देख रहा है, पंडित ने स्नान कराया, तिलक लगाया, तुलसी दाल फूल, उसके बाद आरती की, उसके बाद कटोरे में दूध लिया, दूध डाल करके पर्दा करके भोजन लगाया। धन्ना देखता जा रहा है। रामायण में लिखा है सोई जाने जेह देहि जना, जिसको वो जनाना चाहे वही जान सकता है। पता नहीं भगवान के मन में क्या आया होगा। धन्य के मन में भी बड़ा चाव आ गया कि मैं भी काश थोड़ी पूजा कर लिया करूं, बाद में पूरा दिन काम करना है, अगर 1 घंटा पूजा कर ली तो क्या हो गया। तो पंडित जी की पूजा समाप्त हुई। पंडित जी एक ठाकुर मुझे भी दे दीजिए। पंडित जी को हैरान चक्कर में पड़ गए कि मेरे हमें भी तो पंडितों को यही तो काम है, और इसको दे दिए तो मेरे पास। पंडित जी थोड़े से परेशान हुए, अगर ना करो तो जजमान जाता है, और दे दूं तो मेरे ठाकुर चले गए, मैं क्या। पंडितानी ने पूछा पंडित जी आज कुछ परेशान से दिखाने, बोले क्या करें। धन्ना जी ने प्रश्न कर दिया ठाकुर दो, तो बोले वो धन्ना जाट है, बोला बाला, उसको क्या मालूम। मेरे पास है वो क्या बोलते हैं गोदी मुलायम करने वाला पत्थर, बड़ा सुंदर हो गया मलमल करके, बड़ा कोमल, उसको क्या मालूम क्या है, उसको धो धा करके हम मैं कर दूंगी। पंडित जी को होश आया, ठीक है, उसको धो के साफ करके लाल वस्त्र में धन्ना ले, बड़ा ठाकुर इतना बड़ा था वो। धन्ना खुश हो गया। सारी बात है भावना का भूखा हूं मैं। शबरी कौन से पूजा रूम में बैठती थी, क्या था, कुछ भी नहीं था। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं, भावना ही एक सार है। भावना से मुझको जो भजे उसका तो बेड़ा पार है।
मुझको जो भजे उसका तो बेड़ा पार है। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। जय हो। जय हो। एक भजन होता है भक्त भगवान के लिए गाता है, लेकिन ये जो शब्द है ना, ये भगवान भक्त के लिए वो सुना रहा है। भक्त को भगवान अपना भाव सुना रहे हैं। क्या भाव बिना सुना पुकारे तो मैं सुनता नहीं। भाव बिना सुना पुकारे तो मैं सुनता नहीं। भावना से एक टेर भी, जय हो। भावना से एक टेर भी कर दे मुझे लाचार है। भावना से एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। बिना भाव के कोई कितना पुकारे मैं नहीं सुनता, लेकिन भावना से टेर कहते हैं एक आवाज। भावना से एक आवाज भी लगाए हुई मैं उसी वक्त पहुंच जाता हूं। कैसी टेर जो द्रौपदी ने लगाई। गोविंद द्वारका वासी कृष्ण गोपी जन प्रय कौरवे परिभूता माम किम न यानासी केशव। आपको पता नहीं चल रहा आगे उस समय। आहा, आगे भगवान कहते हैं भाव बिना सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं। भाव बिना सब कुछ दे डाले तो मैं लेता नहीं। भावना से एक पुष्प भी, एक फूल, भावना से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भावना से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। जय हो। आखिर में भगवान कहते हैं क्या, बांध लेते मुझको भगत प्रेम की जंजीर में। हाँ, बांध लेते मुझको भगत प्रेम की जंजीर में। तभी तो इस भूमि पर, तभी तो इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। कभी तो इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भावना का भूखा हूँ मैं, भावना ही एक सार है। तो छोटी सी बात मैं सुना रहा था, मालूम है क्या सुना रहा था? हाँ, धन्ना जाट जी को पंडिताइनी के एक पहले बार त्रिलोचन पंडित जी ने, धन्ना इतना खुश हुआ आकर के अपने खेतों में रहता, आकर के रख दिया, थोड़ा सा चबूतरा बनाया वैसा करके,
और बड़ा चाव कि सुबह मैं उठ करके भगवान श्रद्धा से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं। धन्य ने वैसा जो दिखा था वैसा ही किया, स्नान सुनान कराया, फूल फाल तो थे ही वहां लगा करके। अब धन्य को भगवान को भोग लगाने के लिए दूध गर्म किया, कटोरे में दूध डाला, बीच में गुड़ डाला, और देखा था पंडित जी थोड़ा पर्दा करते थे, हैं रख दिया। लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, भोग गरीब का, संत गरीब का, लाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का। पता क्या, धन्य को दरअसल ये क्लियर नहीं हुआ था। धन्य ने बोला कि पंडित जी ने भोग लगाया तो ठाकुर ने पी लिया होगा। जब धन्य ने चादर पीछे की ना, चादर का पर्दा किया हुआ है, बड़ी चौड़ी लंबी चादर का पर्दा पीछे किया, दूध उतने का उतना। धन्य को बोला कि क्या फर्क, मेरा कोई ढंग ठीक पसंद नहीं आया, मेरा दूध पिया ही नहीं। धन्य को शक हुआ कि कोई मेरा करने में कोई त्रुटि रह गई होगी। धन्य फिर बड़ी सूझबूझ के साथ और दूध लिया, उसको साफ किया अच्छी तरह, फिर पवित्रता का ध्यान रखते हुए कटोरे में दूध भरा लिया, दूसरा हुआ, फिर गुड़ डाला, फिर चादर से पर्दा कर। भिलनी के बैर सुदामा के तंबू, भिलनी के बैर सुदामा के तंबू, रुचि रुचि भोग लगाओ श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का, आओ श्याम जी मेरा भोग गरीब। क्या अब तो पिया होगा। चादर सजनों पीछे की ना, धन्य को बहुत दुख हुआ, दूध फिर भी नहीं पिया। धन्ना तो मैं विचार किया क्या करें। धन्ना सोचता कोई और होता तो फिर देख लेते, ये ठाकुर हैं। ठाकुर जी सुन लो, आप ठाकुर हो ना, हम जाट हैं, और आप जानते हैं जाटों की जिद बड़ी खतरनाक होती है। देखो हृदय की, और सुन लो एक मौका और देता हूं, तीसरा। अब की बार दूध नहीं पिया तो मैं यहां प्रतिज्ञा करता हूं, ना मैं अन्न ग्रहण करूंगा ना मैं जल ग्रहण करूंगा, भले ही प्राण मेरे निकल जाएं। सज्जनों जैसे ऐसी प्रतिज्ञा की और दूध रखा था, प्रतिज्ञा कर ली। ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी, 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 सब अमृत हो जाए श्याम जी मेरा भोग गरीब का, श्याम जी मेरा भोग गरीब का। सज्जनों जब भगवान ने देखा कि ये कौन है जिसने मेरे लिए प्राणों की बाजी लगा दी, ये कौन है अन्न जल त्यागने के लिए, मरने के लिए तैयार है, ये का सिंहासन डोला। जैसे कैलाश में रावण ने उठाया तो भगवान डोले थे ना। पार्वती पूछी बा स्वामी जी क्या हो रहा है, भगवान शंकर बोले चेला आ रहा है। रावण साहब आ रहे थे ना, चेला आ रहा है। इसी तरह जब धन्य की प्रतिज्ञा सुनी कि प्रभु सुन लो, मैं प्राण दे दूंगा, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा, अगर इस बार ना लगाया तो सिंहासन डोला। और जब चादर पीछे की, भगवान गटागट उस कटोरे को लेकर के पिए ही जा रहे हैं। पूरा भरा था ना, पीते 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 धन्ना पहले देखता गया, फिर धन्य को ख्याल आया, पकड़ लिया, प्रभु कोई थोड़ा सा प्रसाद हमारे लिए भी रख दो, मैं भी सुबह से कशमकश चल रही है, थोड़ा सा प्रसाद। बोले धन्य क्या बताएं कितना स्वाद है। इसलिए इनकी प्रतिज्ञा है,
मेरे मार्ग पे पौरा कर तो दे, तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना, मेरे लिए आंसू बहा कर तो दे, तेरे जीवन में आनंद के सागर न भर दूं तो कहना, एक बार मुझे अपना बना कर तो दे, एक बार मुझे अपना बना कर तो दे, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। इस तरह सज्जनों उस पर एक लिखने वाले पद लिखते हैं कि प्रभु आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर हैं, आप पर तो दुनिया बलिहार जाती है, लेकिन हम उस भक्त पर बलिहार जा रहे हैं जिन्होंने आपसे अपने काम करवा लिए। हम ऐसे भक्तों पर करवान तो भक्त धन्य पर एक उन्हें भजन है, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने। वहाँ बात लिखी है कि वृंदावन में कैसी सेवा होती है और धन्य के कैसी हो रही है। लोकां दे ठाकुर मंदिरा च रहिंदे, लोकां दे ठाकुर मंदिरां च रहिंदे, लोकां दे ठाकुर मंदिरा च रहिंदे, मैं वारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा फिरदा बन्ने बन्ने, ओ मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने। लोकां दे ठाकुर पींदे दुध मलाइया, लोकां दे ठाकुर पींदे दुध मलाइया, लोकां दे ठाकुर पींदे दुध मलाइया, मैं वारी जामा तन्ने दा चूपदाई गन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा चूपदाई गन्ने, ओ मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने। पता कितनी सेवा होती है वृंदावन में। मैंने राधा वल्लभ जी के जो उनका शयन कक्ष है मैंने जाकर के देखा, वहां छोटे छोटे 16 तो तकिए थे। कितनी गोसाई सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, क्या भो क्या। और यहाँ लिखते हैं लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री, लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री, लोकां दे ठाकुर खंदे मक्खन मिश्री, मैं वारी जामा तन्ने दा साग टोडा पन्ने, मैं वारी जामा तन्ने दा साग टोडा पन्ने, ओ मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, ओ मैं वारी जावा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जामा राम जिना दिया मन्ने, मैं वारी जावा
क्यों जे कहते हो भगवान आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें हम बुलाते नहीं। क्यों जे कहते हो कुछ भी वो खाते नहीं, भगवान कहते हैं जो खिलाओ मैं खाने को तैयार हूं, भिलनी की तरह हम खिलाते नहीं। क्यों जे कहते हो लाज बचाते नहीं, तेरी लाज बचाने को तैयार हूं, द्रौपदी की तरह हम बुला। भगवान आज भी तैयार हैं। तो भाई ये शरीर मिला है अनमोल, तेरा जीवन गफलत में जा रहा है। सज्जनों, तुलसी सोई चतुर है कि हम अपने घर का कामकाज भी करें और भगवान को भुलाए भी ना। तो बड़ी बड़ी मुबारक, बड़ी बड़ी बधाई इस घर में बेटे का विवाह। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने हमें बुलाया। हम भी भगवान के चरणों में ये विनती करते हैं, भगवान इस जोड़ी पर अपनी वरद हस्त बनाए रखें। तो आओ एक ब्रज की गोपियों का एक पद दे देना, रखने मोबाइल दे, अपना मोबाइल तेरा बता। तो आइए, गोपियों का मैंने पहले पद आपको सुनाया। गोपियों की भक्ति बहुत उच्च कोटि की है। अपना मन भगवान के चरण में लगाएं। कहा भी है जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। प्रेम भगवान से ही हो सकता है। तो गोपी कहती है, अकेली गई थी ब्रिज में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, नींद चुराई मेरी बंसी बजा के, चैन चुराया मेरा सैन चला के, लगी आस मेरे मन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, और सुर वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख
पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। गोपियां कहती हैं उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सिलोना शाम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया उसी ने रुलाया, ऐसा सिलोना शाम मेरे मन भाया। टेढ़ी बांकी चाल देखी टेढ़ी बांकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। टेढ़ी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। गोपी कहती हैं हे कन्हैया तुझे कहाँ स्थान दूं, तू कहाँ बिठाऊं मैं तुम्हें। गोपी कहती है बांके बिहारी तो है ही मैं बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। बांके बिहारी मोहे ही मैं बसाऊं, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाऊं। ढूंढ रही थी निधि बन में, ढूंढ रही थी निधि वन में, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में। बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रिज में, अकेली गई थी ब्रिज में, कोई नहीं था मेरे संग में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। आखिर में गोपी कहती है हे श्याम सुंदर हमने सुना है तुम बड़े छलिया हो, बड़े नटखट हो, बड़े चतुर हो, और हम अहीरों की लड़कियां हम ना चतुर हैं ना चालाक हैं, ना हमें कोई छल आता है। हे कन्हैया हमें छल मत जाना, छलिया रे सावर छल मत जइयो, उठी है बिरह की तड़पन धीर बदइयो। छलिया रे सावरे छल मत
जइयो, उठी है बिरह की तड़पन वीर बंदैयो। दीवानी हो मैं जाऊं, दीवानी हो मैं जाऊं, तेरे प्यार में खो जाऊं, तेरे प्यार में खो जाऊं। नंद जी का लाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ओ नंद जी का लाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। ये मोर पंख वाला सबको मिले। अब बस अब थोड़ा समय है, आरती के पहले एक दो बात बोलूंगा तो अच्छा, आपको मालूम है जो बेटी आ रही है उसका क्या नाम है? दीक्षा। और स्वामी का दीक्षा और विशाल है ना। तो देखिए, एक मैं जो गीत सुनाने जा रहा हूं मैं सुनाता हूं। इतने जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ है ना, उड्डा करना ना, तो ये दीक्षा देवी के लिए ही है ना। और दीक्षा आजकल बहुत कम मिल रही हैं, विशाल बहुत घूम रहे हैं। हम जाते हैं ना सत्संग करने के लिए, कहते हैं पंडित जी हमारे गांव में 15 लड़के हैं जो बिल्कुल योग्य भी हैं, अर्निंग हैंड भी हैं, लेकिन कमाई नहीं हो रही। आप लोग विशाल, इनके माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं। और दीक्षा ना, दीक्षा आ रही है। तो हमारी हिंदू संस्कृति जो है, सनातन पद्धति ही ऐसी है कि हम इसको क्या कहते हैं, धर्म पत्नी। ये धर्म पत्नी कहते हैं ना, पूछते ना, अच्छा कहीं फार्म भरना, अच्छा क्या नाम है जी हमारा नाम फलाना, धर्म पत्नी का, यही पूछते हैं ना। बाहर नहीं चलता, बाहर नहीं धर्म पत्नी बोतनी होती है। ये हमारा भारतीय है, हमारा भारत है जिसमें धर्म पत्नी जो धर्म में अग्रसर करे, पति को उसमें लगाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में बात आती है कि वो माँ नहीं, अगर वो बच्चे को भगवान में ना लगाए, वो पिता नहीं, शत्रु है जो बच्चे को भगवान में ना लगाए। अगर पति भगवान में लगा है और पत्नी ऐसे ही लगी हुई है, घर में ही बस उलझी हुई, तो वो पति नहीं जो अपनी पत्नी को भगवान में ना लगाए, वो मित्र नहीं। असली बात तो ये है। तो हमारी सनातन पद्धति, हिंदू संस्कृति ये है कि धर्मपत्नी कहती है कि हे प्रभु मेरा सुहाग सलामत रहे, इसका संकट कोई अला बला जो इस पर हो वो मेरे पे डाल देना, लेकिन मेरा स्वामी सलामत रहे, है ना। यही कहते हैं ना। ये करवा चौथ का व्रत क्यों रखा जाता है? बेटी कह रही है, भगवान के चरणों में विनती कर रही है, होर की मंगना। ये गीत मैंने सुना, बड़े बड़ा अच्छा लगा। होर की मंगना मैं रब कोलों, एक खैर मंगा तेरे दम दी। बाज सजन रजपाल मेरे, मैं को जी मां केड़े कम दी।
पल पल माने सिखवे हजारा, कड़ी बेखे ना कोई अलम दी, बदर हमेशा मालिक रखे, टोला तैते नजर करम दी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, ओ नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। जय हो। दम दम खैर करे रब तेरी, मंगा रोज मैं सजन दुआवां, सदका तेरा मैं ए जिंदड़ी, लख बारी टोल गवावा, पीर सकीर दा सदका टोला, तैनू लगन ना गर्म हवावा, जुग जुग जी में शाला तू, तेरी आई मैं मर जावा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, ओ तेरे पैरां च अखीर होवे मेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे प्यार दिता जदू दा सहारा वे, 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 मैनू भुल गया माया जग सारा वे, ओ मैनू भुल गया मैया जग सारा वे, खुशी ऐ हो मैनू सजना बतेरी, दुआ ना कोई और मंगदी, खुशी ऐ हो मैनू सजना तेरी दुआ ना कोई और होर मंगदी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। तू मिले आते मिल गई खुदाई वे, 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 हाथ जोड़ रखा पावी ना जुदाई वे, हाथ जोड़ रखा पावी
ना जुदाई वे मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी मर जावांगी जे अख में तो फेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ओ खैरा दम दम टोला मंगा तेरिया 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 शाला लग जान तेनू सामा मेरिया शैला लग जान तेनू शामा मेरिया मैं ते मर के भी रहना माया तेरी दुआ ना कोई होर और मंगदी मैं ते मर के भी रहना माया तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी ये जोड़ी भगवान दीर्घायु वाली हो। अब एक तो आ गई ना दीक्षा की, हैं उसने एक्सेप्ट किया तो ये आप सब इकट्ठे इन्होंने भी नींदरे डाल दिए, ठीक है ना, उसी के हाथ में है। और दूसरी और एक मुख्य कारण है जो इस खुशी का, वो है विशाल की माता जी जिनकी गोद में विशाल आए, ठीक है कि नहीं, ठीक कह रहा हूं ना, वही उनकी गोद में है। तो आज ये सारा जमावड़ा इकट्ठा हुआ है। तो क्या नाम है इनका, माँ का, रेणु। तेनू लख वे जशोदे बधाइयां सांझ बनी तेरी बिच संसार दे जुग जीवे जशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे तेनू लख वे जशोदे बधाइयां सांझ बनी तेरी बिच संसार दे जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे तेनू लख वे जशोदे बधाइयां। सौ सौ बारी शगन मनावा शगन मनावा बेला खुशी दा आया वे सौ सौ बारी शगन मनावा शगन मनावा बेला खुशी दा आया वे अज आशा वाला बाग हरा हो गया सांझ बनी तेरी बिच संसार वे जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल श्रृंगार वे तेनू लगवे जशोदे बधाइयां। जय हो
मूरत मोना मुखड़ा पापा डल का मारे वे चन दिया रिश्मा बागो तेरा चेहरा चमकड़े मारे वे चन दिया रिश्मा वांगो चेहरा चेहरा चमकड़े मारे वे आज आशा वाला बाग हरा हो गया सांझ बनी तेरी बिच संसार वे जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिंगार वे तेनू लख वे यशोदे वदाइयां जय हो। पर थाल में लड्डुआं दे वंडनी लड्डुआं दे वंडनी वेला खुशी दा आया वे पर थाल में लड्डुआं दे वंडनी लड्डुआं दे वंडनी वेला खुशी दा आया वे आज आशा वाला बाग हरा हो गया सांझ बनी तेरे विच संसार दे जुग जीवे यशोदा तेरा लाडला तेरी गोदी दा असल शिंगार वे तेनू लख वे यशोदे बधाइयां। हमें बड़े प्रेम से बुलाया, हम भी व्यास गद्दी से भगवान के चरणों में विनती करते हैं कि प्रभु ये कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करना।